ज़्यादा ख़राब हो रही है, समझ नहीं आ रहा। सर मेरा बहुत ज़्यादा भारी हो रहा है और ज़ुकाम हो रहा है, जिसकी वजह से कान बिल्कुल ही बंद हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, आप लोग कैसे हैं? ठीक हैं? न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन लाजमी ऑन कर देगा ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप बहन भाइयों तक पहुँचे। जो मेरे प्यारे बहन भाई देश परदेश में रहते हैं, अल्लाह पाक उनके रिस्क कारोबार में बरकत दे और सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। माशाअल्लाह जी, आज नई सुबह का जो है ना आगाज़ हुआ है और क्या क्या काम कर रहे हैं वो भी आप बहन भाइयों के साथ जो है ना शेयर करेंगे। आज जी कुछ तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है और आरिफ को मैंने काम पे जो है ना भेज दिया। मैंने कहा बेटा आप जो है ना कुछ दिन काम करके आ जाओ, मेरी कुछ तबीयत बेहतर हो जाए। आपको पता है घर के कुछ काम वगैरह जो है ना रुके हुए हैं, वो काम भी करवाने हैं। आज इंशाल्लाह रेती का पता करता हूँ, बाकी जो काम रह गए हैं वो जो है ना मिस्त्रियों से काम करवाते हैं और जो लेन देन है फिर उनके साथ वो भी कुछ क्लियर करते हैं, कुछ जो है ना बाद में देंगे। और आराम जो है ना ऊपर आ गया है। ऊपर इसलिए वीडियो का आगाज़ शुरू करते हैं, नीचे आप लोगों को पता है अंधेरा होता है और इसलिए ऊपर आ जाते हैं। सबसे पहले सलाम जो है ना ऊपर से लेते हैं, फिर नीचे चले जाते हैं। माशाल्लाह जी, कल इन्होंने सामान वगैरह निकाला है आरिफ और मेरी बहू ने, तो ये अल्लाह का नाम लगा है माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा और अच्छा लग रहा है। सबसे पहले जी यहाँ से लाइट वगैरह जलाते हैं, चेक करते हैं क्या सामान उन्होंने निकाला है। ये जी सामान निकाला है बहू ने, तो मैंने कहा थोड़ा आप सब लोगों के साथ जो है ना शेयर कर लूँ। जितना उनको समझ में आए हैं उन लोगों ने जो है ना घर में सेटिंग वगैरह की है। अभी माशाल्लाह नीचे चलते हैं और बाल देखें, कुछ जो है ना बिल्कुल डार्क ब्राउन हो रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं मैंने कलर किए हैं। कुछ ऐसे लग रहे हैं वाइट वाइट, ऐसे लग रहा है जैसे कि इसके जवानी जो है ना मेरी चढ़ रही हो। कुछ बाल देखें काले और कुछ वाइट, मूछें भी ऐसी हो रही हैं और ये अल्लाह पाक की कुदरत है या कोई कैमरे का वो है रिज़ल्ट है। माशाल्लाह जी, बहू जो है ना सुबह सुबह जो है ना नाश्ता वगैरह बना रही है, वो भी आप लोगों के साथ मिलके जो है ना रूटीन वाइज जो है ना शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। सुबह का आगाज़ हो गया बेटा? जी माशाल्लाह जी। रोटी ये 1 2 3 4 रोटियाँ, माशाल्लाह रोटी बहुत ही अच्छी बनाई है और नाश्ता जो है ना बना चुकी है और रोटी इसके ऊपर डाली हुई है। अभी चलते हैं परवीन के पास। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक। आप इतनी परेशान क्यों लग रहे हो बेटा? मैं हाँ, उदास लग रहे हो आप। मैं देख रहा था। देख रहे थे आप? हाँ। अच्छा, नाश्ता कर लिया आपने? हाँ। क्या नाश्ते में क्या खाया? पराठा। पराठा किसने बना के दिया था? भाभी ने। माशाल्लाह, भाभी का पराठा बहुत अच्छा था। हाँ। माशाल्लाह बेटा, आपका पराठा बहुत पसंद आया है। आसिफ जी रात को जो है ना 11:30 बजे आया है और खाना खाते खाते 12 बज गए हैं। अभी ये सो रहा है। क्या हुआ? अब काल पाक चाटे। क्या कर रहे हो? काल पाक चाटे। अच्छा, पुरान पाक जाने पड़ता। पुराने पाक पढ़ोगे? आपको बेटा दिला देंगे, आप पढ़ाई करना, ठीक है? वो रखा हुआ है, छोटा है, पता नहीं क्या। अस्सलाम वालेकुम परवीन। वालेकुम सलाम। और क्या हाल है? ठीक हाल है। सब खैरियत है? हाँ शुक्र अल्लाह। तबीयत कैसी है अब आपकी? बस ठीक है। कुछ बेहतरी की तरफ जा रही है? नहीं, प्याज खांसी हो रही है ना, जख्म में ना दर्द हो रहा है, वैसे सही है। आपको पता है आप सिरप तो पी रही हो परवीन, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। हालांकि 3 टाइम पी रही हूँ। अदरक और उसका कहवा बना के पियो ना, वो थोड़ा गर्म है। अदरक का पता नहीं पीना चाहिए। कहवा भी पी रही हूँ, फिर भी खांसी सही नहीं हो रही। हाँ। खांसी आती है ना, टाँके दुखते हैं। वैसे अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। चलो अल्लाह पाक सानिया पैदा करेगा परवीन। जी। तो आपको पता है आपकी अम्मी भी बोल रही थी, मुझे भी उससे पहले खांसी हुई थी, बहुत खांसी काफ़ी अरसे तक रही। हाँ। तो कोई मसला चल रहा है। कल आपको पता है आराम की भी दवाई लेके आया हूँ, तो उन्होंने बोला एलर्जी हो सकती है। आराम को दवाई दी, उन्होंने बोला 3 दिन पिलाएं। जी। 3 दिन के बाद फिर मुझे दोबारा दिखाएगा, फिर मैं दवाई जो है ना चेंज करूँगा। रात खैर को सुकून से सोए है। हाँ वही। हाँ, जैसे डॉक्टर खांसी कह रही है आता इसका सीना जो है ना बिल्कुल साफ है, लेकिन खांस रहा है ना वहाँ गले में, वो हो रहा है, वो कह रही एलर्जी हो रही है। अच्छा। लेकिन इसका आपको पता है इसकी छाती अभी भी खांस रहा है, तो कितनी बुरी तरह हो रही है बेटा? आंखों पे देखें बिल्कुल ही काले से हल्के पड़ गए। ये सब इसी का हाल है, आसिफ आकिफ आरिफ। क्यों परवीन, जी। तुम्हारा भी यही हाल है ऐसे लग रहा है? हाँ। और नाश्ता कर लिया? जी कर लिया।
दवाई भी खा ली है, नाश्ता कर लिया, चाय पी लिया, सब कुछ हो गया। ये रहा जी मुन्ना, इसको दूध वगैरह पिला के जो है ना सुला दिया है। और ये बहुत ही ज़्यादा यानी कि कमज़ोर है, वाहिद बच्चा है जो हमारा बहुत ही ज़्यादा यानी कि कमज़ोर है। अल्लाह ताला इसको भी सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, अल्लाह पाक हमारी हर मुश्किल जो है ना आसान करे। इतना सा है, आप खुद देख लें। कल जी आप लोगों को पता है किरण ने बताया था बेटे को जो है ना दूध वगैरह लगाना था, और हमने कुछ भी नहीं किया, खाली अपने घर के लोगों के लिए मीठा बनाया था, सवैयाँ और जो है ना चावल वगैरह बनाए थे। उस दरमियान में जो है ना मेरी छोटे भाई की बीवी और उसकी भाभी वो लोग आ गए थे, तो जो खाना वगैरह बनाया हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह उनको भी खिलाया, खुद भी खाया, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक भी चावल जो है ना बच गए हैं। तो सब लोग यही कह रहे थे कि जो है ना ये बड़ा जो है ना वो करेगा धूम धड़के के साथ, लेकिन हमारी आप लोगों को पता है जितनी जेब के अंदर हिम्मत होती है हम लोग उसी हिसाब से ही चलते हैं। ये जी दूध वाली बनाई थी सवैयाँ। अब किरण और हमारी जो बहू है उसने कहा मिल के खाएँगे। रात को किसी को जो है ना मौका मिल गया है, उसने चौके में से छक्का मार लिया है। अच्छा जी, बर्फ़ जो है ना लाइट सुबह की गई है और अभी तक नहीं आई। सुबह सुबह उठते हैं लाइट भी चली जाती है, इसलिए वीडियो ज़्यादातर ऊपर जाके बनाते हैं। बर्फ़ देखें अभी तक नहीं बनी, कच्चा पानी 3-4 दिन से देगचियाँ भर के रखी हुई हैं। कल जो है ना हमारी बहू की जो है ना बहन आई थी, तो उस टाइम पे गैस जो है ना ख़त्म हो गई थी, और आप लोगों को पता है गैस की आल पाकिस्तान में लोड शेयरिंग हो रही है। तो सिलेंडर वगैरह भरवाया था, उसके अंदर जो है ना आपको पता है दोपहर में कभी रोटी बनानी होती है, कभी रात में गैस होती नहीं है, तो फिर इस पर जो है ना रोटी वगैरह भी बना लेते हैं, चाय वगैरह भी बना लेते हैं। और शादी वाले दिन जो है ना सिलेंडर ने बड़ा मुझे धोखा दिया था। वो मेरी साली ने आके मुझे बताया था इसके अंदर जो है ना प्लास्टिक का छल्ला लगता है, वो लेके लगाओ ठीक हो जाएगा। जब उसने बताया मैंने छल्ला लेके लगाया और माशाल्लाह उसी दिन से बेहतर चल रहा है। और यही बात हमें पहले कंफर्म होती ना, यकीन करो शादी वाले दिन हमारी बेइज्जती नहीं होती। खाना उनको पुलाव पका हुआ मिलता, कच्चा नहीं मिलता। लेकिन मैंने हर हाल के लिए कोशिश की कि मेरे बारात में जो जागे में लोग आए हुए हैं खुश जाएं, मगर वो एक गलती हो गई। खैर जो नसीब में होता है वही होता है। अच्छा जी, आजकल जो है ना इस प्याज के जो है ना बड़े चर्चे हो रहे हैं। पंजाब से आई है माशाल्लाह, गोल गोल प्याज आई है। अब कहते हैं ब्राउन जो है ना जल्दी हो जाती है। और आलू भी ये जो आए हैं ना छोटे छोटे से, मेरे भाई ने बड़े ने काश्त किए हुए थे, तो उसने भेजे थे आलू, तो इसका जो है ना सालन वगैरह पका पका के खा रहे हैं। क्या कर रहा है? हाँ पता नहीं क्या बोल रहे, इसकी बात मुझे भी समझ नहीं। क्या बोल रहा है परवीन? अच्छा, कुरान पाक आपने ऊपर रख दिया है। इसको जी पढ़ने का शौक हो रहा है, ये कह रहा है मुझे जो है ना दाखिला करवाओ। नीचे क्या ढूंढ रहे हो बेटा? माशाल्लाह जी, सुबह सुबह जो है ना हमारी बहू ने जो है ना नाश्ता वगैरह बना के दे दिया, और नाश्ता वगैरह जो है ना हम लोगों ने खा लिया है, और दवाइयाँ वगैरह भी खा ली हैं। और मज़ीद वो अपने काम जो है ना कर रही है किचन में, और मैंने कहा व्लॉग वगैरह जो है ना बना लूँ। और किरण की भी तबीयत जो है ना कुछ ठीक नहीं लग रही। एक शादी की जो है ना थकावट काफ़ी ज़्यादा हुई है, और शिफ्टिंग वगैरह की है, फिर सामान को सेट करना आपको पता है इंसान के लिए बहुत बड़ा वो मसला होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है ना सेट हो जाएंगे। वो भी आप बहन भाइयों के साथ जो है ना शेयर करते जाएंगे। लेकिन वही बात होती है, जितनी रूटीन वाइज शेयर करते हैं ना, तो काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि आप लोग जो है ना शेयर नहीं किया क्या वो करो, फिर वो हमारी सेहत पे बहुत असर पड़ता है, हमारी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। लेकिन हम कहते हैं देखो व्लॉग बनाते हैं, आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, आप लोगों को भी बोरियत नहीं होती, और हमारा भी साथ साथ जो है ना व्लॉग भी बन जाता है। अब जो नसीब में होता है वो होता है। काफ़ी सारे लोग जो होते हैं ना बहुत सारी चीज़ें जो है ना छुपाते हैं, छुपा के करते हैं, लेकिन अल्लाह पाक जो हमारे लिए आसानियाँ पैदा कर रहा है, आप बहन भाइयों के साथ जो है ना हम लोग मिलके जो है ना शेयर कर देते हैं। अच्छा जी, माशाल्लाह बहन के
बेटे की जो है ना इबाद की जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह उसकी मंगनी हो गई है। और आप लोगों को पता है, मैंने आपको बताया था इस आँख का बड़ा मसला हो रहा था, अभी भी मसला है, मुझे टेस्ट वगैरह करवाने हैं। यहाँ से पूरा दिमाग जो है ना सुन पड़ रहा है और नज़र काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही है, ब्लड प्रेशर भी लो हो रहा है। तो अंडा वगैरह भी उबाल के खा रहा हूँ। तो बहन को भी काफ़ी बहुत सारी मुबारकें हो गई, हिब्बा इबाद सब लोगों को। आज उनके घर में भी जाऊंगा इंशाल्लाह मुबारकबाद देने के लिए बहन को, कि मंगनी वगैरह करके आ गई है। एक औरत हो के इतना बड़ा उसने यानी कि एक कदम उठाया है अपने बेटे की शादी करने का। अल्लाह पाक उन दोनों बच्ची और मेरे भांजे के नसीब जो है ना अच्छे करे। परवीन आप साथ चलोगी? बस मैं कैसे चलूँ, मेरा तो खुद ऑपरेट हुआ है, मैं तो घर में भी मुश्किल से चलती हूँ। ये खुशी तो बहुत है, इंशाल्लाह अल्लाह करे उनकी जोड़ी सलामत रखे। आमीन आमीन। ये तो सबके साथ होता है, सबके बच्चे खुश रहें इंशाल्लाह। खुश रहते हैं तो घर में मतलब कि खुशहाली होती है। अगर घर में ज़रा से मसले मसाइल होते हैं, टेंशन ना होती हैं फिर। बिल्कुल। लेकिन रात को व्लॉग तो देखा था माशाल्लाह, बहुत अच्छा व्लॉग था। हाँ आपकी बहू का देखा था, हाँ, वो भी जुम्मा कैसे पे थी। डांस झुमके कर रही लगा थी, रही छोटी। जी। और भाभी भी बहुत खुश थे, बहन रो भी रही थी वीडियो में। हाँ। और ज़िंदगी में पहली है कि बग़ैर मतलब के बाप और उसके माँ के और भाई भी हम सब इधर थे, तो रो रही थी। बहुत ज़्यादा व्लॉग देखा तो अफसोस भी हुआ था कि काश हम लोग जो है ना कोई साथ होता तो खुशियाँ देता। अकेली औरत भाग दौड़ के कर रही है, अल्लाह पाक उसके लिए भी आसानियाँ पैदा करे, हमारी दुआ है बहन के साथ। केरे जुलसे हैं चादर आके तो दूर से हाँ? लगा के हाँ दूर ना केरे जुलसे हैं। दे देना। अस्सलाम वालेकुम हमारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसी है? ठीक है, उम्मीद करूँगी आप लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला का खास करम हो आप सब लोगों के ऊपर। सो आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोगों ने हमारी वीडियो को करना है मुकम्मल वॉच। अगर चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को कर लें सब्सक्राइब। अभी जी माशाल्लाह तकरीबन 10 बज रहे हो, मैं ऐसे 10-15 मिनट पहले उठी हूँ क्योंकि मेरी तबीयत वगैरह बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, समझ नहीं आ रहा। सर मेरा बहुत ज़्यादा भारी हो रहा है और ज़ुकाम हो रहा है, जिसकी वजह से कान बिल्कुल ही बंद हो रहे हैं। रात को मुझे बिल्कुल ही नींद नहीं आ रही थी। जिस टाइम मुझे नींद आ रही थी समझ लो उस टाइम लाइट नहीं थी। और बैटरी का आप लोगों को बताया कि हमारी ख़राब है, जिसकी वजह से पंखा चलता नहीं। गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है, घबराहट सी होने लगती है ना। अभी आपको पता है मैंने इतनी ज़्यादा मेडिसिन खाई हुई है। जो मेरे पुराने गोल्ड उनको तो पता है कि मैंने इतनी मेडिसिन खाई हुई कि जिसकी वजह से मैं गर्मी में जो है ना बिल्कुल भी नहीं रह सकती। गर्मी मेरे से बर्दाश्त नहीं होती है, तो मुझे घबराहट होने लगी। जब लाइट आई तो उसके बाद फिर मेरी नींद जो है ना बिल्कुल वो गायब हो गई। तो फिर मैं जागती रही, कुछ टीवी देखने को दिल चाह रहा है ना मोबाइल चलाने को दिल चाह रहा है। ऐसे घबराहट और उलझन सी हो रही है। इतनी मुश्किल से मुझे तकरीबन रात को आई होगी 2-2:30 बजे नींद आई है। फिर बीच में फिर मेरी आँख खुली है क्योंकि वो तबीयत मेरी इस तरह की हो रही थी। मुझे समझ नहीं आया मेरे साथ ही क्या हो रहा है, क्योंकि आपको पता है एकदम से घर में शादी थी, उसके बाद फिर शिफ्टिंग थी, फिर घर के और काम थे, तो इस वजह से भी मेरे से सही माने में बोला नहीं जा रहा। तो अबू उधर पुप्पो के यहाँ गए हुए थे, मैंने कहा चलो मैं थोड़ा बहुत सा व्लॉग वगैरह बना के व्लॉग जो है ना अपलोड कर दूँ, क्योंकि हमारे जो देखने वाले होते हैं वो जो है ना व्लॉग के इंतज़ार में होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह से भाभी हैं तो अल्लाह पाक का शुक्र है कि नाश्ता वगैरह भाभी ने बना लिया था। तो अभी दोपहर के खाने का मैं देखती हूँ और फिर सफाइयाँ वगैरह करते हैं और रोटी वगैरह बनाते हैं दोपहर के लिए, क्योंकि आपको पता है कि सुबह के 10 तो बज चुके हैं। सुबह सब लोगों ने नाश्ता वगैरह कर लिया था। मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा नाश्ता करने को, बस 1 कप चाय पीते हैं, उसके बाद जो है ना कुछ लेते हैं बाहर से सब्ज़ी वगैरह और सब्ज़ी वगैरह काटते हैं। वो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। तो खाना वगैरह दोपहर के लिए चढ़ाती हूँ और मैं कपड़े वगैरह मेरे पड़े हुए हैं। कल भी मैंने थोड़े बहुत से कपड़े धोए थे, आप लोगों के साथ शेयर किया था। जो आज पड़े हुए वो भी इंशाल्लाह ताला धोने। क्या करें, आपको पता है अम्मी की तबीयत इस तरह की, छोटा मुन्ना भी अंदर तंग कर रहा है अम्मी को, और ख़ास तौर पे आकिफ़ ने तंग किया हुआ है। आज है इसके स्कूल की छुट्टी पता नहीं क्यों रोए जा रहा है। और अरहम गया हुआ है अब्बू के साथ पुप्पो के घर पे, हो गया था मैं भी आपके साथ चलूँगा। तो ये ना अब्बू का बहुत ज़्यादा वो है अटैच है, तो ये जो है ना अब्बू को बिल्कुल भी तंग नहीं करता। मतलब कि इन लोगों ने 3 दिन हॉस्पिटल में गुजारा है ना, उनको बिल्कुल भी घर की याद नहीं आई। तो मतलब कि ये जो है ना अम्मी अब्बू के साथ इतना अटैच है, तो ये इनके साथ अकेला कहीं भी चला जाए ना इसको कोई फिक्र नहीं होती, ना रोता है ना तंग करता है, मज़े से ना अपना ये उनके साथ रहता है। तो अभी चलते हैं ऊपर से कपड़े वगैरह उतारते हैं, क्योंकि बोला मेरे से जो है ना बिल्कुल नहीं चाह रहा, बस वो
निकाल रही हूँ आवाज़ ना जोर लगाती तो गले में जो है ना दर्द होता है। यहाँ पे जी एक चाय नमाज भाभी की और एक आरिफ की। निगाह में भाभी भी सो रही है। तो अभी हम चलते हैं ऊपर और आज हमने ये हर हाल में जो है ना ये सामान ऊपर पहुँचाना है। ये सोलर जो हमारी टूटी हुई है, ये बक्सा और ये आलू। और यहाँ पे जो है ना ये रीली इसलिए दी हुई है पुरानी क्योंकि ये ख़राब हो जाता है ना इसका जो वो है चरपाई। तो अभी हम चलते हैं ऊपर, कपड़े उतारते हैं क्योंकि कपड़ों का रंग है ना फिर वो धूप पे रह के जल जाएगा। मौसम से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गर्मी कितनी ज़्यादा है। कपड़े आप लोगों को कल दिखाए थे, अभी उतारने के लिए आई हूँ। कुछ कपड़े नीचे लेके जाऊंगी और कुछ कपड़े जो है ना तह लगा के ऊपर रख दूंगी। और कल काफ़ी ही सारे कमेंट आए हुए थे मेरे मुतालिक, किरण आपका वज़न क्यों कम हो रहा है और आपकी आंखों के नीचे हल्के क्यों आ रहे हैं। अब मुझे खुद भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि मेरा वज़न क्यों कम हो रहा है, मेरी आंखों के नीचे हल्के क्यों आ रहे हैं। मैं खुद इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मेरे सर बहुत ज़्यादा भारी रहता है, वीकनेस बहुत ज़्यादा रहती है, मुझे खुद समझ नहीं आता। बस हिम्मत पड़ के वो कहते हैं ना कि मेहनत कर रहे हैं तो अल्लाह पाक इंशाल्लाह एक ना एक दिन हमारी मेहनत को जो है ना ज़रूर रंग लेके आएगा। और आप बहन भाइयों का भी हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग हमारी वीडियो को पसंद करते हैं, हमारी वीडियो को लाइक करते हैं और आगे जो है ना हमारी वीडियो को फॉरवर्ड करते हैं। तो प्लीज़ जिस तरह साथ दे रहे हैं आगे भी हमारा इसी तरह साथ देते रहें ताकि हमारा जो है ना मेहनत रंग लेके आए और जितनी हम लोग मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत का जो है ना हमें फल भी मिले। ये कपड़े हमने तह लगा लिए, अभी इन कपड़ों को हम अंदर रखते हैं क्योंकि बिल्कुल भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। यहाँ पे गर्मी जो है ना बहुत ज़्यादा हो रही है, देख सकते हैं पसीना कितना ज़्यादा आ रहा है। तो हमने इंशाल्लाह ताला वॉशिंग मशीन भी लगानी है क्योंकि वैसे तो कपड़े मैं जो हूँ ना हाथ पे धो लेती हूँ, मैं और भाभी मिलके, लेकिन जो चादरें वगैरह है ना वो हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं, रोज़ाना सब चेंज करते हैं। तो आज भी काफ़ी जमा हुए पड़े हैं, तो बेडशीट धोने में भी मुश्किल हो रही है। तो हम ये चाह रहे हैं कि बेडशीट वैसे भी आपको पता है शिफ्टिंग की थी ना, सारा सामान इन लोगों ने बेडशीट में डाला था, वो फेंकते गए हैं। इतनी गंदी हो गई हैं कि आप लोगों की सोच से ज़्यादा। तो कंबल वगैरह भी गंदे हो रहे हैं, तो कंबल वगैरह भी धो के जो है ना हम लोग चादर में बांध के रख देंगे। और जो चादर वगैरह गंदी है वो भी इंशाल्लाह ताला धोएंगे। तो वो भी हम डेली सोचते हैं क्या पता आज हम जो है ना वॉशिंग मशीन की भी सेटिंग करें और वॉशिंग मशीन भी लगा के ऊपर ही छत पे ना पानी का सिस्टम आपको पता है यहाँ पे है, तो यहीं पे लगा के ना वॉशरूम में जो है ना स्विच लगा के हम वॉशिंग मशीन लगा के कपड़े वगैरह धो के ना चादरें हम ऊपर डालते जाएंगे ताकि ये भी हमारा काम जो है ना हाथ के हाथ हो जाए। क्योंकि चादरों को जो है ना हमारा ढेर लगा हुआ है, वो भी आप लोगों को दिखाई देती हूँ। ये देखें, ये सारी चादरें जो है ना धोने वाली रखी है और रखी भी मैंने मशीन के ऊपर है। मैंने कहा इधर उधर रखूँगी तो फिर मुझे बाद में मिलेंगी नहीं। तो यहाँ से हम स्विच लगाएंगे और पानी जो है ना हम इसका वॉशरूम में जो है ना गिरा देंगे और कपड़े हम वॉश बाहर कर लेंगे। दिखाती हूँ आप लोगों को। ये नल तो हो गई बेसन की और वो नल हो गई कपड़े वॉश करने के लिए ना, सीढ़ी हम थोड़ा आगे कर लेंगे। तो अभी हम चलते हैं नीचे। एक न्यू कप देखें ये पड़ा हुआ है, ये ढूंढ ढूंढ के मैं परेशान हूँ। और इस न्यू कप में देखें गिलोब जलाई गई है, ये देखें। चलो खैर इसको धो के जो है ना नीचे रख देते हैं, नीचे के इस्तेमाल में आ जाएगा। ये शादी वाला घर था ना, तो ये मेहमान जो आए हुए थे ना उनको कुछ और तो मिला नहीं, तो उन लोगों ने कप में जला के ना इन लोगों ने छुपा के रख दी थी। तो ये कल जो है ना भाभी ने और हमने निकाला है, तो मैंने कहा मुझे दे देना, मैं इसको नीचे ले जाऊँगी, धो के रख दूँगी अच्छे से जो है ना। तो इसी के साथ हमें दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में रखना याद, अपना बहुत सारा ख्याल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आने के बाद